हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा। दंगल। शायद किस्मत ने 16 साल की मासूम जायरा वसीम की पूरी कहानी इसी शब्द के इर्द गिर्द बुनने का फैसला किया है। एक दंगल जिसे वो जीतकर देश का दिल जीत लेती है। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने जित कर देगी। और एक दंगल ऐसा भी है जिसमें वो चुपचाप बिना किसी से कोई शिकायत किए हार मानने को मजबूर कर दी गई। जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों नैना। एक दंगल वो जिसमें वो कहती है कि उसे छोरी ना समझना। छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। और एक दंगल ये जिसमें वो कहती है कि वो 16 साल की एक छोरी ही तो है, उसे बख्श दिया जाए। बस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है नैना। साल की सबसे कामयाब फिल्म दंगल का सबसे चर्चित चेहरा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन वजह बदल गई है। ये कैमरे पहले की ही तरह उसे तलाश रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहती। क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना। मेरा नाम, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती। महज 16 साल की उम्र में कामयाबी की बुलंदियां छूने वाली जायरा की वो कहानी जो आपने अब तक शायद ही देखी या सुनी है। जायरा की हार आप महसूस करेंगे अपनी हार। ये रिपोर्ट जायरा की उस दुनिया से है जहां उसका माफीनामा दहशत की एक नई कहानी सुना रहा है। आज दिखाएंगे आतंक से जख्मी जन्नत की इस बेटी की जुबां को सिल देने वाली हकीकत का एक और पन्ना। बताएंगे कि इन दिनों जायरा और उसका परिवार अपने घर पर आखिर क्यों नहीं रहता। एक परी के परों को कतर देने वाले बुज़दिल गुनाह की गवाह है जन्नत की जायरा की कहानी। कभी जो धूप सेकते थे नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। बहुत लोगों ने मुझे अपना रोल मॉडल मान लिया है, बट आई थिंक मैं उनके लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं हूँ। वो ये ना सोचे कि मैंने एक्टिंग की तो वो भी एक्टिंग कर सकते हैं। वो उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरे से बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। एंड आई थिंक जो आप कर सकते हो आप प्लीज़ वो ढूंढो, और ऐसे कोई रोल मॉडल या इंस्पिरेशन मत बना ली। उसे कहना पड़ा कि बस वो ना कीजिए जो मैंने किया। और क्या किया उस जायरा ने जिसकी पहचान हुआ करती थी मुट्ठी भर उम्मीदें और मन में बसा सपनों का संसार। कश्मीर के हवल इलाके के इसी घर के आंगन में कूदती फांती एक बच्ची आज इसी घर में सहमी हुई है। कभी कश्मीर की गली में चहकती जायरा आज इन्हीं गलियों में गुमसुम है। ये पहला मौका नहीं है जब जायरा को अपने समाज के चंद लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले अपने ही परिवार की बंदिशों की बेड़ियों को जायरा तोड़ चुकी है। जायरा की कहानी इस घर के आंगन से शुरू होती है जब पहली बार जायरा को खुद के परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा। जायरा को एक विज्ञापन फिल्म के जरिए घर के आंगन से निकलकर देश भर के ड्राइंग रूम तक पहुंच जाने का मौका मिला था। करीब
2 साल पहले टीवी के इसी विज्ञापन ने जायरा के अंदर के छुपे हुए कलाकार को तलाशा भी और तराशना भी शुरू कर दिया। फिर फ्रेंड्स मांगने लगे और फिर उनके फ्रेंड्स। बर्थडेज पे मेरा गिफ्ट तो कंपलसरी हो गया था कि मैंने कुछ बना के देना ही है। हर स्कूल में भी मेरे डिजाइन्स काफी वायरल थे, मुझसे तो लोग खरीदना भी चाहते थे, बस वो माँ ने थोड़ा। जायरा के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्म में काम करे, लेकिन आखिरकार उन्हें मना ही लिया गया। यहीं से शुरू हुआ धाकड़ गर्ल बनने का सफर। जायरा में कुछ तो अलहदा है, कुछ तो अनूठा है, जो 10,000 लड़कियों को पछाड़कर दंगल के अखाड़े में उतरी। ये बच्चियां आपने कैसे सिलेक्ट की? ये बहुत लंबा प्रोसेस चला सर। हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबरा, जो जिन्होंने पूरे देश के कोने कोने में बहुत सारी लड़कियों को, मेरे ख्याल से 8 से 10,000 लड़कियां उन्होंने ऑडिशन करी। 10,000? हाँ, लगभग इतनी लड़कियों को उन्होंने ऑडिशन किया। जायरा को दंगल फिल्म के लिए चुना गया तो जायरा ने जिंदगी का पहला दंगल जीत लिया था। लेकिन हारा कौन था? वो दुनिया हार गई थी जिसके लिए जायरा जैसी लड़कियों का दहलीज लांघना किसी गुनाह से कम नहीं था। वो जायरा पर नाज नहीं कर पाए, पहरे बिठाने की फिराक में जुट गए। वही लोग जो कपड़ों के पीछे मुंह छुपाकर कश्मीर की सड़कों पर आजादी आजादी का नारा बुलंद करते हैं, जायरा वसीम के खिलाफ भी लामबंद हो गए। जायरा की फिल्म दंगल की कामयाबी का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उसके फेसबुक पेज पर भी पत्थर फेंके जाने लगे। ये महिला एक दिन घाटी की इस्लामिक रवायतों को खत्म कर देगी। जायरा, तुम्हारे पास खुद पर नाज करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि जहन्नुम की आग तुम्हारा और तुम्हारे चाहने वालों का इंतजार कर रही है। जायरा के वालिदान का तो जमीर ही मर गया है। जायरा वसीम अलगाववादियों के इस सियासी अखाड़े में अनचाहे दंगल में खींच ली गई। उसे तो तैयारी तक का मौका नहीं मिला, वो तैयारी जो उसने दंगल फिल्म के लिए मशहूर पहलवान गीता फोगाट के बचपन की भूमिका के लिए की थी। ना मैं हिलती थी, ना मैं चलती थी, ना मैं कुछ करती थी घर पे बैठ के, और अचानक से ये आ गया कि आपको रेसलिंग करनी है। मुझसे बीइंग वेरी, और मुझे भी पता है कि मुझसे रेसलिंग नहीं हो रही थी। ट्रेनिंग के दौरान मुझे लगता था कि जायरा थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है, और ये मुझे फिक्र थी कि उसके सीन्स ठीक आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स हैं। और जब शूटिंग का दिन आया, और शूटिंग के दौरान जो मुझे फिक्र थी कि शायद जायरा थोड़ी कमज़ोर है रेसलिंग में, पता नहीं क्यों जो फर्स्ट टेक मैंने दिया वो ओके हो गया। उसने एकदम उल्टा किया। मतलब कैमरा ऑन होता था और वो एकदम एक शेरनी की तरह लड़ने लगी। मतलब जिस एनर्जी से उसने लड़ा है, मैं देख के हैरान हो गया। मैंने बोला यार ये क्या कमाल लड़की है, मतलब इतने ये चीज उसने छुपा के रखी। 16 साल की इस कश्मीरी लड़की ने दंगल फिल्म के लिए गीता फोगाट के रोल के लिए काफी मेहनत की थी। हर उस पड़ाव को उसने बड़ी मेहनत और समझदारी से निभाया, जिससे असली गीता फोगाट के किरदार को सही मायने में पर्दे पर उतारा जा सके। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से नापेगी तेरी कितनी ऊंची नाक है। जिस जायरा से लोग अब तक अनजान थे, उसे दंगल फिल्म ने एक अलग पहचान दिलाई। चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे, और दंगल को जीतने के लिए जायरा मेहनत की आंच में खूब तपी थी। पेच पलट कर देगी। दंगल के ही गीत को ध्यान में रखकर कहें तो जायरा की मेहनत को ही उसकी किस्मत ने प्रणाम किया है। बच्चियों को लैंग्वेज ट्रेनिंग में कितना प्रॉब्लम आया? मैं तो कश्मीर से हूँ, तो मेरे लिए तो एकदम बीच में लाइन ही आ गई, ये अलग और वो अलग। लेकिन Totally नई हाँ, चीज थी। एकदम नई चीज थी मेरे लिए हरियाणवी। लेकिन मैं आंसर करूं ये सवाल, इनको 2 हफ्ते लगे और मैं 4 महीने के बाद भी मैं स्ट्रगल कर रहा था। इस फिल्म के दौरान जायरा ने किरदार को निभाने के लिए अपनी शख्सियत की कुर्बानी भी दी। जब उसके लंबे बालों को फिल्मी पहलवानी की भेंट चढ़ना पड़ा तो वो खूब रोई। हर वो कुर्बानी जायरा ने दी जिससे पर्दे पर वो रियल लाइफ गीता फोगाट जैसी दिख सके।
तो जायरा ट्रेनिंग के लायक नहीं थी। तो मैंने बोला भाई साहब ये कैसे रेसलिंग करेगी, ये बहुत कमजोर है। आपको बता दें कि दंगल फिल्म के शूटिंग के दौरान ही जायरा ने जम्मू कश्मीर बोर्ड की 10वीं की परीक्षा दी और 92% नंबर लाकर बता दिया कि जायरा जन्नत के लिए कामयाबी की एक करिश्माई कहानी बनने जा रही है। लेकिन अब जायरा जिस दंगल के दलदल में फंस चुकी थी, वहां पांव जमाए रखना उसकी उम्र में नामुमकिन होता है। जायरा को एक खुला खत लिखना पड़ा, अपने चाहने वालों के नाम नहीं, नफरत करने वालों के नाम। ये खत नहीं था, माफीनामा था। ये खुला कबूलनामा माफीनामा है। मुझे पता है कि हाल ही में मेरे व्यवहार और मैंने जिन लोगों से मुलाकात की उससे कई लोग नाखुश और आहत हुए हैं। मैं उन सभी से माफी मांगना चाहती हूँ जिन्हें मैंने अनजाने में तकलीफ पहुँचाई है, और मैं चाहती हूँ कि वो जाने कि मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। ये सिर्फ माफीनामा नहीं था, दहशतगर्दों के दंगल में जायरा की हार की मुनादी थी, जिसमें हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर किससे हार गई है जन्नत की जायरा, और आखिर क्यों। जायरा के जज्बात की ये कहानी उसे प्यार करने वाले मुल्क के लिए सुर्खी बन गई, और उन सुर्खियों में शामिल थी ये तस्वीर। 16 साल की जायरा जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मेहमान बनी थी। उसके राज्य की हुकूमत ने उसकी कामयाबी को सराहा था। 23 अक्टूबर 2000 को जन्मी जायरा महज 16 साल की वो बच्ची थी जिसने ये सपने में भी नहीं सोचा कि उसने अपनी ये तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करने का गुनाह कर दिया, और उस गुनाह की सजा सिर्फ उसे नहीं, उसके जैसी हर उस कश्मीरी लड़की को सुना दी गई जो जिंदगी में कुछ पाने, कुछ कर गुजरने का हौसला रखती है। मैं कश्मीर के सभी मुस्लिम माता पिता से गुजारिश करता हूं कि वो हमारी बहनों को सूबे के बाहर ना भेजें, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं। अगर हमारी बहनें फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगी तो उसका गलत असर होगा। ये अल्फाज सामने आए और बहुत कुछ पर्दे के पीछे छिपा रह गया। बस सामने आई तो धाकड़ छोरी की मजबूरी, जो अपने जैसी कश्मीरी लड़कियों से कह रही थी कि मेरी कामयाबी मेरी दुश्मन बन गई है, तुम अपनी नाकामियों से दोस्ती कर लो। बहुत लोगों ने मुझे अपना रोल मॉडल मान लिया है, बट आई थिंक मैं उनके लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं हूँ। वो ये ना सोचे कि मैंने एक्टिंग की तो वो भी एक्टिंग कर सकते हैं। वो उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरे से भी बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, एंड आई थिंक जो आप कर सकते हो आप प्लीज़ वो ढूंढो। जायरा को हारते नहीं देख सकता ये देश। एक के बाद एक बयानों ने जायरा की चुप्पी को गूंज में बदल दिया। जो ऐसे कमेंट करते हैं ये वो लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करते और जो आगे बढ़ते हैं उनको जाने से रोकते हैं। तो कुछ निकम्मों की जिंदगी सिर्फ दूसरों में बुराई कमियां निकालने में ही निकल जाती है। बात होती है कोई भी उनको तकलीफ पहुंचाने वाले हैं उनके खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए, खुलकर आवाज उठानी चाहिए। जो रोल मॉडल है कि रोल मॉडल बन चुकी है, उसको एक और ऐसी चीजें अगर हो तो उसको और ज्यादा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सभी लोग उसके साथ हैं, उसकी सपोर्ट हमारी उसके साथ है। उसने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत होना चाहिए। उनका ये मुंह पर उनके चपेट है, ये उग्रवादियों के मुंह पर। जम्मू कश्मीर के सब लोग उसके साथ हैं, उसको किससे भी अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई उसको धमकियां दे रहा है, चाहे वो अलगाववादी है, सेपरेटिस्ट है, कुछ भी है, वो बहुत गलत बात है कि एक बच्चे को उल्टा इंकरेजमेंट करने के उसको नीचे दिखाया जा रहा है। जायरा की हसरतों को मुकाम देने वाले आमिर खान ने भी कह दिया कि वो उसके साथ खड़े हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि उसे अकेला छोड़ दें और इस बात का ख्याल रखें कि वह महज 16 साल की लड़की है जो अपने दम पर जिंदगी के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हौसला देने की ये कोशिशें भी जायरा और उसके परिवार को सुकून नहीं दे पा रही हैं। न्यूज़ 18 इंडिया जब जायरा के दर्द की पड़ताल के लिए कश्मीर के इस हवल इलाके में पहुंचा तो घर बंद था। बर्फ की चादर ने जायरा की दुनिया के सन्नाटे को और बढ़ा दिया था। पड़ोस में रहने वाले भी जुबान खोलने को तैयार नहीं थे। जायरा के बारे में बस इतना पता चला कि वो जम्मू के किसी होटल में रह रही है, लेकिन वो घर कब लौटेगी कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 इंडिया ने जायरा के उन दोस्तों से भी जायरा की 16 बरस की जिंदगी के इस सबसे बड़े दंगल का सच जानना चाहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानते।
हम बहुत खुश हैं इस बात से कि वो बॉलीवुड में गई और उसने अपना कश्मीर का जो कल्चर में आर्ट भरा हुआ है उसको वहाँ पर डिस्प्ले किया। हम इस बात से बहुत खुश हैं। जायरा की आगे की जिंदगी के कुछ पन्ने पहले ही लिखे जा चुके हैं। एक और फिल्म पर्दे पर उतरने वाली है, लेकिन जायरा पर्दे में है। ये कैसी बात हुई अम्मी? जायरा की अगली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार सोने जाऊंगी अम्मी तो ऑटोमेटिकली सब दरअसल जायरा की जिंदगी के इस दूसरे दंगल जैसी ही है। बेसिक होता है, इतना तो सबको अलाउड होना चाहिए। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, ये मेरा पहला YouTube वीडियो है। मेरा नाम, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती। मैं नचदी फिरा सुपर हिट है, सुपर हिट। इस फिल्म में जायरा एक सिंगर बनना चाहती है, अपनी आवाज के दम पर खुद को एक पहचान दिलाना चाहती है, लेकिन समाज और परिवार की बंदिशों के कारण सिंगर बनने के सपने में जायरा के सामने कई रोड़े आते हैं। ये कैसी बात हुई अम्मी? पहले कहती हूँ कि सो जाओ, फिर कहती हूँ कि सपने मत देखो। सोने जाऊंगी अम्मी तो ऑटोमेटिकली सपने नहीं आएंगे। और अम्मी सपने देखना तो बेसिक होता है, इतना तो सबको अलाउड होना चाहिए। बंदिशें जायरा की जिंदगी का सच भी बन चुकी हैं। मजहब, रवायतें और बंदिशों के खिलाफ जायरा की अगली फिल्म एक और दंगल लड़ेगी, लेकिन उसे ये याद रखना होगा, भेड़ की हाय हाय के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल, दंगल।